नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अगले 3 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। देर रात हुई झमाझम बरसे बदरा, फिर भी औसत से 49% कम बारिश है। बता दें शनिवार को पूरे दिन तीखी धूप रहने के बाद देर शाम में मौसम में बदलाव हुआ। फिर रात 9:30 बजे से मानसून अचानक से सक्रिय हुआ और देर रात 2 घंटे तक जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची और इसे सटे 2 जिलों में 12 बजे रात तक मानसून सक्रिय रहा और आज सुबह से राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल घिरे हुए हैं। मौसम का उमस बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा आदि जिलों में भी आज ही बारिश हो रही है। मौसम की सक्रियता से अगले 3 दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। बता दें कि झारखंड में अभी भी औसत से 49% कम बारिश हुई है। इसके कारण यहाँ धान की रोपनी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी लक्ष्य से काफी कम मात्र 13% धान रोपनी हो सकी है। जानकारों के मुताबिक खेती के लिए बारिश अब तक 436 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए थी। बता दें कि राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहाँ अब तक रोपा नहीं हुआ है। उनमें खूंटी, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सरायकेला, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो आदि जिले हैं। कांग्रेस ने विधायकों को निलंबन मुक्त किया पर स्पीकर कोर्ट से नहीं लिया मुकदमा वापस। बता दें कोलकाता में नगद 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप का पार्टी से तो निलंबन वापस ले लिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में तीनों का मामला अभी चल ही रहा है। कैश कांड में एक और जहां कोलकाता पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी। अनूप ने पुलिस को बताया था कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे भी संपर्क किया गया था। यह भी कहा था कि 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। कैश कांड के बाद तुरंत तीनों विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। तब ये सब लोग साल भर तक निलंबित रहे। फिर विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज करने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप के विरुद्ध लिखित शिकायत दी थी। उनके शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आलमगीर आलम ने तीनों विधायकों के विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में इसकी शिकायत की थी। पलामू टाइगर रिजर्व में है एक बाघ, 5 साल बाद PTR में बाघों के सबूत। 14 स्कैट सैंपल की जांच से हुई पुष्टि। बता दें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की गिनती का आंकड़ा जारी किया है। जारी इस आंकड़े के अनुसार झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की पुष्टि हुई है। अंतिम बार नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक पूरे देश भर में बाघों की गिनती हुई थी। तब पलामू टाइगर रिजर्व में भी बाघों की गिनती हुई थी। साल 2018 में जब बाघों की गिनती हुई तब बताया गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। अब एक बाघ होने की पुष्टि हुई है। बाघ होने की पुष्टि स्कैट रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बता दें कि जब देश में बाघों की गिनती हो रही थी तब झारखंड में गिनती हुई। इस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से 5000 फोटो की स्टडी की गई थी। वहीं गिनती के दौरान 14 स्कैट भेजे गए थे। 14 स्कैट के सैंपल में PTR में 10 तेंदुआ जबकि 2 बाघों की पुष्टि हुई थी। झारखंड में खुलेगा MG प्रेमजी का तीसरा विश्वविद्यालय। झारखंड में खुलेगा MG प्रेमजी का तीसरा विश्वविद्यालय। इटकी में 99 साल की लीज पर मिली जमीन। 146 एकड़ में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर होगा निर्माण। BPRO की CSR इकाई अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी खोलने को तैयार है। इसके लिए फाउंडेशन लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। राज्य सरकार ने इसके लिए फाउंडेशन को इटकी स्थित ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम की जमीन उपलब्ध कराई है। फाउंडेशन की ओर से इस जमीन की 80% राशि सरकार को दी जा चुकी है। मतलब राज्यपाल से इसकी अनुमति बाकी थी। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम संशोधन अधिनियम 2023 की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विज्ञान ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही इटकी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग अधिनियम 1951 को निरस्त कर दिया गया है। अब निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि यहाँ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। झारखंड में 25% लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बीमार से हैं ग्रसित। स्क्रीनिंग कैंपेन चलाने की तैयारी। बता दें कि झारखंड में लगभग 25% लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बीमार से ग्रसित हैं। इनको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में स्क्रीनिंग अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद खूंटी और लोहरदगा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा।
बता दें कि फैटी लिवर की बीमारी की मुख्य वजह मोटापा और असंतुलित खान पान है। ऐसे में पुरुष और महिलाओं के लिए मोटापा का मानक तय किया गया है। अगर पुरुष की कमर 90 सेंटीमीटर या महिला की 80 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है तो उसकी फैटी लिवर की जांच की जाएगी। ऐसे में मरीज का लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अल्ट्रासाउंड जांच भी कराई जाएगी। बता दें कि सामान्य रिपोर्ट होने पर वजन कम करने के लिए लाइफ स्टाइल परिवर्तन करने को कहा जाएगा। वहीं जिसकी रिपोर्ट असामान्य होगी उन्हें दवा दी जाएगी। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके बाद इस अभियान को पूरे राज्य में चलाया जाएगा। महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी, परेशान होकर पीड़िता ने लगाई फांसी। दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले युवक इरशाद अंसारी की धमकी से परेशान आदिवासी महिला 32 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना खलारी में शनिवार की सुबह 8:30 पर घटी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र के जी टाइप क्वार्टर में रहने वाला इरशाद सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए 3-4 माह से तंग कर रहा था। मृत महिला के देवर अमित तिर्की ने बताया कि उसकी भाभी ने शुक्रवार को फोन कर बताया था कि इरशाद उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने बताया कि कुछ माह पहले भाभी को कुत्ते ने काट लिया था। इंजेक्शन दिलाने की बात कर इरशाद ही भाभी को बुडमो अस्पताल ले गया था। वहीं उसने भाभी को दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद ही वह वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बता दें कि अमित ने कहा कि शनिवार की सुबह उसने इरशाद को अपने घर बुलाया और उससे इस संबंध में पूछताछ करने लगे। इसी दौरान भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आशंका होने पर दरवाजा तोड़ा तो उन्हें फंदे से लटका पाया। आनंद फानन में उन्हें डकरा स्थित CCL अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा संपन्न। रांची के मरवाड़ी महिला कॉलेज और निर्मला कॉलेज में हुई परीक्षा। शिक्षकों ने कहा आसान नहीं रहा। बता दें कि 43,273 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की पहली आकलन परीक्षा संपन्न हो गई। यह परीक्षा रांची के मरवाड़ी महिला कॉलेज और निर्मला कॉलेज में ली गई। रांची के मरवाड़ी महिला कॉलेज में 1716 उम्मीदवार शामिल हुए। निर्मला कॉलेज में भी लगभग इतने ही उम्मीदवार शामिल हुए। राजधानी रांची के दोनों केंद्र में परीक्षा शांतिपूर्ण खत्म हुई। बता दें कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर उम्मीदवारों का कहना था कि पैसे बढ़ोतरी की राह आसान नहीं है। परीक्षा देकर निकल रहे क्लास 1 से 5 तक के कई शिक्षकों ने गणित विषय के प्रश्नों को कठिन बताया है। वहीं क्लास 6 से 8 तक के उम्मीदवारों को रीजनिंग में परेशानी हुई है। बता दें कि पहली बार आकलन परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। आकलन परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चली। इस परीक्षा में राज्य के 43,273 पारा शिक्षक शामिल रहे। आकलन परीक्षा में 2 पेपर से सवाल पूछे गए। पहला पेपर क्लास 1 से 5 और दूसरा पेपर क्लास 6 से 8 के लिए रहा। इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 81 केंद्र बनाए गए थे। झारखंड में विधायकों की बढ़ेगी सैलरी, विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। सरकार और विपक्ष एकमत होने के आसार। बता दें मानसून सत्र में मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ना तय है। सूत्र के अनुसार मानसून सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों की वेतन बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस विषय पर पक्ष और विपक्ष एकमत होंगे और प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो जाए। कुछ विधायकों का कहना है कि पिछली रघुवर सरकार में अंतिम बार 2015 में विधायकों का वेतन बढ़ा था। इस साल मार्च में बजट सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब सरकार की ओर से इस विषय पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। अब इस साल बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरह झारखंड में भी विधायकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने महंगाई बढ़ने के कारण समय की मांग को आधार बनाकर विधायकों का वेतन बढ़ाने की मांग की थी। उनकी इस मांग पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य सहमत दिखे। हालांकि सरकार की ओर से इस विषय में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, इस कारण तब इस पर फैसला नहीं हो सका। धनबाद ASNMMCH में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत बिगड़ी, हुआ हंगामा। बता दें कि धनबाद में मुहर्रम को लेकर शहर में दोपहर 3 बजे की जगह 1 बजे ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इस कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। इन्वर्टर तक फेल हो गया। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। कुछ जगह पर जनरेटर चलाए गए। इतना ही नहीं, बिजली संकट से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी हुई। अस्पताल में जेने सेट की व्यवस्था थी, बावजूद इसके विभिन्न वार्डों में AC तो दूर पंखा तक नहीं चल रहा था। बता दें कि CCU में भर्ती झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को भी परेशानी को झेलना पड़ा। बिजली कटने के बाद ही अस्पताल में AC व पंखा बंद हो गया। इस कारण वार्ड में सफोकेशन होने लगी। बता दें कि संजीव सिंह की तबीयत और बिगड़ने लगी। 8 घंटे तक अस्पताल में भर्ती संजीव सिंह समेत अन्य मरीज परेशान रहे। इसके बाद लोगों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। परिजन भी हंगामा करने लगे। इसी वार्ड में भर्ती सर्पदंश के मरीज को परिजन अपने हाथ से हवा होक रहे थे।
गोप में 20 फीट नीचे समाया युवक। रांची से आई एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 100 को निकाला। बता दें कि धनबाद के बास्ताकोला क्षेत्र की बंद धनुडी परियोजना के अग्नि प्रभावित इलाके में गांधी कस्तूरबा के पास शुक्रवार को गोप में गिरे बेलगड़िया निवासी रामेश्वर चौहान की मौत हो गई। शनिवार को सीओ के प्रयास से रांची से आई एनडीआरएफ की टीम ने गोप से उसका शरीर का अवशेष निकाला। 15 सदस्यीय टीम ने इंस्पेक्टर राहुल के नेतृत्व में करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद परमेश्वर के शरीर का अवशेष निकाला गया। इधर अवशेष निकालने के बाद समर्थकों ने बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए की मांग की, जबकि अवशेष के साथ झरिया विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे अपनी टीम के साथ घंटों जमे रहे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।